हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ। ये वैकेंसी कहाँ से दिया गया है? तो ये वैकेंसी आपका झारखंड राज्य के ओर से दिया गया है। इसमें आपका कई अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दिया गया है, जैसे कि आपका स्टाफ नर्स का है, एएनएम का है, लैब टेक्नीशियन का है। इसके अलावा और भी कई वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, इसमें सैलरी पे आउट आप लोगों को कितना दिया जाएगा, कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, सैलरी पे आउट आप लोगों को कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारा चीज़ एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम इसी तरह की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सारे वैकेंसीज का वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो देखिए, सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कार्यालय असैनिक शल्क चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची, यानी कि रांची में जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल की तरफ से वैकेंसी दिया गया है। इसमें जो वैकेंसी दिया गया है उसमें अप्लाई करने के लिए या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करने के लिए इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट दिया गया है वो है आपका www.ranchi.nic.in, या फिर इसका दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट है www.sadarhospital.com के वेबसाइट में जाके आप इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन का पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आगे जो इसका पदों का विवरण दिया गया है, इस विवरण को आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर, प्रोग्राम, पोजीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है। ओबीसी में फिर आपका BC1 BC2 को डिवाइड कर दिया है। टोटल पोस्ट कितना है सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे सैलरी पे आउट आप लोगों को कितना दिया जाएगा वो लास्ट में आप लोगों को लास्ट वाला कॉलम में दिया गया है। तो सारे पोस्ट को हम एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे आप लोगों को कि कितना पोस्ट है, कितना सैलरी है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आप लोग इसमें एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ज़रूर पढ़ें। अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर आपका जो एप्लीकेशन है आप ऑनलाइन रजिस्टर करें, अप्लाई करें, तो आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर एक नंबर में RCH प्रोग्राम का नाम दिया गया है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है जो 10+2 का इक्विवेलेंट है उसके समान है, तो वैसे डिग्री अगर आपके पास है। उसके बाद अगर आप एएनएम किए हैं, अगर आपके पास एएनएम का डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 72 है और सैलरी पे आउट आपका 11,466 रुपया आप लोगों को दिया जाएगा। ये जितनी भी वैकेंसी है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, इसमें किसी प्रकार का कोई परमानेंट वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा वो सैलरी ही आप लोगों को मिलेगा, इसके अलावा कोई अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपका 1 साल का होगा, 1 साल के बाद आपका फिर से इसका रिन्यूअल होगा। तो आगे चल के हम सारा चीज़ एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा है RBSK का वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर MTC का वैकेंसी दिया गया है 2। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM का 26 वैकेंसी दिया गया है। RCH यानी कि NHM में आपका टोटल 2 वैकेंसी दिया गया है, सैलरी 10,000 है। उसके बाद RCH फिर से आपका RCH का वैकेंसी दिया है, इसमें ब्लॉक का डेटा मैनेजर का वैकेंसी है, इसमें आपका 15,000 सैलरी दिया गया है। फिर से आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वैकेंसी है जिसमें एक ही वैकेंसी है, 26,000 सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट NCD यानी कि आपका काउंसलर का वैकेंसी है जिसमें आपका सैलरी 10,500 दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को अगला पोस्ट दिखाया गया है इसमें आपका काउंसलर RMNCH या PF का जो वैकेंसी दिया गया है इसमें भी सैलरी आपका 15,000 है। उसके बाद RBS के DEIC यानी कि डेंटल टेक्नीशियन का वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी आपका 15,000 दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके पास 12th होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जो डेंटल टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा पोस्ट यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक में GNM मांगा गया है, यानी कि GNM का पोस्ट है। इसमें आपके पास GNM के साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी पे आउट अच्छा खासा दिया गया है,
पोस्ट 2 ही है, सैलरी आपका 18,900 दिया जाएगा। उसके बाद CHC जो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, उसमें क्लिनिक के लिए आपका वैकेंसी दिया गया है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आपके पास GNM है या BSc नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है, सैलरी पे आउट आपका 18,900 दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का वैकेंसी दिया गया है, इसमें आपका सैलरी पे आउट 10,973 दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का जितनी भी वैकेंसी है, सारे वैकेंसी का सैलरी यहाँ पे 10,000 से 13,000 तक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन DIST CHC का जो वैकेंसी दिया गया है, इसमें आपका 18,900 सैलरी दिया गया है, लेकिन इसमें जो आपका एजुकेशन मांगा गया है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास DMLT होना चाहिए। DMLT के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। DMLT कंप्लीट करने के बाद तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे दिखाया गया है माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, उसके लिए भी यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है न्यूट्रिशनल काउंसलर जो नाम दिया गया है, न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए पोस्ट दिया गया है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें मास्टर का डिग्री है या फिर बैचलर का डिग्री है साइंस या सोशल साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सैलरी पे आउट अच्छा खासा मिलेगा आप लोगों को 15,000। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मांगा गया है ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का, और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पे आउट आपका उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फार्मासिस्ट का वैकेंसी दिया गया है, जिसमें सैलरी आपका 10,000 से लेकर 12,000 तक दिया जाएगा। उसके बाद साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी दिया गया है, एक वैकेंसी है, सैलरी अच्छा खासा है, आपका 29,524 रुपया दिया जाएगा सैलरी पर मंथ के हिसाब से। लेकिन इसमें जो डिग्री मांगा गया है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, तो आपका सोशल या फिर साइकेट्रिक में आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc ऐसा कुछ डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिहैबिलिटेशन वर्कर के लिए पोस्ट दिया गया है, 8 पोस्ट है, सैलरी 15,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो आपका डिग्री मांगा गया है 10+2 के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मल्टी रिहैबिलिटेशन सेंटर वर्क के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पोस्ट दिया गया है RCH का, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10+2 प्लस 3 ईयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफर यानी कि नर्सिंग का जो GNM का कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी अच्छा खासा दिया गया है, 16,564 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, और आपका 17 पोस्ट भी दिया गया है, तो पोस्ट भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है। तो अगर आपके पास GNM का डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। SNCU का पोस्ट दिया गया है, इसमें भी आपका टोटल 18 पोस्ट है और सैलरी आपका 16,564 रुपया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपका जनरल मिडवाइफरी यानी कि 3 साल का GNM का कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका झारखंड का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। झारखंड का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है यानी कि JNRC का रजिस्ट्रेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका NBSU का वैकेंसी है, इसमें भी आपका 16,564 का सैलरी दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से, 8 वैकेंसी है, सेम आपका डिग्री मांगा गया है GNM, साथ साथ आपका झारखंड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये सारे के सारे जो है आपका स्टाफ नर्स का वैकेंसी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में है, इसलिए अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया है, सैलरी पे आउट भी अलग अलग करके दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना। कैटेगरी वाइज आयु सीमा को भी डिवाइड किया गया है, जनरल के लिए 35 है और EWS के लिए 35 है, OBC BC1 BC2 के लिए आपका 37 है, फीमेल जनरल के लिए आपका 38 है, और इसका जो आपका रिलैक्सेशन मिलेगा एज रिलैक्सेशन वो राइट साइड में दिया गया है, जो आपका जनरल के लिए 40 है, EWS के लिए 40 है, और लास्ट में जो फीमेल है जनरल के लिए 43 तक आपको मिलेगा। SC ST के लिए 45 तक दिया गया है एज रिलैक्सेशन में, तो आपको अच्छा खासा चांस यहाँ पे मिल रहा है। एज भी आपका बढ़ा दिया गया है यानी कि 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की प्रक्रिया दिया गया है, इस प्रक्रिया के अनुसार आपको अप्लाई करना होगा, और इसमें पेमेंट कितना करना होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए पेमेंट कितना करना होगा, तो पेमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है शुल्क का भुगतान यानी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो दिया गया है जो जनरल है OBC है या फिर EWS है उसके लिए 400 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, SC ST महिला सभी श्रेणी का 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट कब तक है, तो इसका अप्लाई आपका कब शुरू हुआ है, तो अप्लाई शुरू हो गया है 7 मार्च से, और इसका लास्ट डेट दिया गया है 2 अप्रैल तक, यानी कि 2 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लंबा समय है आपके पास, अगर आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई जरूर करें, गोल्डन चांस है। खास करके जो रांची के रहने वाले हैं, जो रांची शहर के रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि रांची शहर में ही आपका सदर हॉस्पिटल है और सदर हॉस्पिटल में ही सारे के सारे पोस्टिंग दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।